नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल के तामुलिया में पत्नी और 5 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पिछले साल शराब दुकान में लूटकांड के 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने वाले 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। इनके पास से हथियार और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद। खबरें हैं विस्तार से। जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत तामुलिया में पत्नी रविवारी सिंह मुंडा एवं 5 वर्षीय पुत्र गोलू मुंडा की हत्या करने के मामले में आरोपी सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी शराब का सेवन करता था। बीती रात वह शराब पीकर सोया था। सोमवार तड़के सुबह उसकी नींद खुल गई, तब तक पत्नी सोई हुई थी। इस बीच उसने पत्नी को जगाकर खाना मांगा, जिस पर पत्नी ने इनकार किया। उसने घर में रखे लोहे के तवे से पत्नी के सिर पर गंभीर प्रहार किया, जिससे लहूलुहान अवस्था में पत्नी की मौत हो गई। आक्रोशित हत्या आरोपी सुखीराम मुंडा ने 5 वर्षीय बेटे को भी इसी आक्रोश में लोहे के तवे से पीटकर मार डाला। इधर मृतक रविवारी एवं उसके 5 वर्षीय पुत्र गोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया। पाली ओपी थाना दर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि तमुलिया नाम के जगह में अपने पत्नी और बेटे को उसके पति जो सुखराम मुंडा के द्वारा अपने पत्नी और बच्चे को भारी भरकम तावे से मारकर हत्या कर दी। उस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी गए और फिर है कि घटनास्थल से वो हथियार वगैरह जो यूज किया गया था वो बरामद कर लिया गया। साथ ही वो सुखराम मुंडा जो घटना को कारित किया था उसे भी लगभग 2 घंटे के अंदर में उसका भी अरेस्टिंग हो गया और घटनास्थल से मुख्यतः ये आपका हत्या में कारित करने वाला लोहे का गोलनुमा तावा, लोहे का GI पाइप और एक विल्किंसन का सेविंग ब्लेड जो बरामद कर लिया गया है। आज इसको हम लोग विधिवत इसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पिछले साल 9 मार्च को शराब दुकान के सेल्समैन को पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में गोलमुरी थाना क्षेत्र के टोयला डुंगरी निवासी लवप्रीत सिंह और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के अमल संघ पार्क निवासी बाबी सिंह शामिल हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने रविवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिरसा नगर में 17 मार्च को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी जगजीत सिंह उर्फ सोनू बदनाम और सतपाल सिंह अरोड़ा को रिमांड पर लिया था। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि 9 मार्च 2024 को सिद्धगोड़ा में शराब दुकान में हुई लूट में लवप्रीत सिंह और बाबी सिंह शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 5 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया। नगर थाना कांड संख्या 26-25 में हमने कुछ लोगों को गृहभेदन के मामले में जेल भेजा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इसमें कुछ सूचना मिली थी कि इनको पुलिस कस्टडी में लेके इनसे पूछताछ करने में कई सारे कांडों का उद्भेदन हो सकता है। तो इसमें हमने सतपाल सिंह अरोड़ा और जगजीत सिंह और सोनू बदनाम को हमने रिमांड पे लिया था और उनसे हमने पूछताछ की थी। इनके निशानदेही पे और इनसे पूछताछ के बाद हमें जब पता चला तो इसमें करीब आधा दर्जन कांड के हमने उद्भेदन किए और इस पर पहले हमने 2 अरेस्टिंग की है। एक है लवप्रीत सिंह उर्फ पेंडू जो टोयला डुंगरी का रहने वाला है और एक है बॉबी सिंह जो कि सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। इनसे हमने बात की, इनका कन्फेशन लिया, पूछताछ की और उसके बेसिस पे हमने जो भी इसमें जब्त किए सामान वो है 2 देशी लोहे का पिस्टल, 5 जिंदा गोली, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल और एक पुलिस का गाड़ी के सामने लगने वाला साइन बोर्ड। इसके अलावा जिन कांडों का उद्भेदन हुआ है आपको याद होगा विगत आई थिंक पिछले महीने बिरसा नगर में, टेल्को में और सीताराम डेरा में बैक टू बैक एक बाइक पे 2 लड़कों ने बैठ के छिनतई की थी। उसके बाद सिद्धगोड़ा में एक इंसिडेंट आया था जिसमें एक शराब के व्यापारी से शराब के बोतल को छीना गया था और हवा में फायरिंग भी की गई थी। और लास्ट ईयर दिसंबर में सरकारी शराब दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिले के खरसावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमदा ओपी क्षेत्र में रेलवे साइट पर लेवी मांगने और मजदूरों के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि दिनांक 24 मार्च 2025 की रात 6-7 अज्ञात अपराधियों ने रेलवे साइट पर सो रहे मजदूरों के साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर ठेकेदार से रंगदारी की मांग की। आरोपियों ने पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से लेटर हेड पर 10% रंगदारी की मांग की और कंपनी के मुंशी को लगातार फोन पर धमकाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 25 मार्च 2025 को खरसावा थाना में कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल फोन, पश्चिमी सब जोनल कमेटी के नाम से जारी लेटर हेड पर्चा, एक मोटरसाइकिल और धमकी देने के लिए प्रयुक्त सिम कार्ड जब्त किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना की है। की रात्रि आमदा ओपी अंतर्गत रेलवे साइट पर करीब 6-7 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखा के जो वहाँ पे साइट पर जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई और नक्सली संगठन के नाम पे रंगदारी मांगी गई। उसके बाद भी लगातार फ़ोन कर उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी खरसावा, आमदा ओपी प्रभारी, सरायकेला थाना से कुवनी और सशस्त्र बल शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को कारित करने वाले 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली, धमकी देने के लिए प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, धमकी देने के लिए प्रयुक्त पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम का लेटर हेड पर्चा, 6 मोबाइल फ़ोन, एक बाइक और धमकी देने के लिए जो सिम प्रयुक्त की गई थी, जो कि इनके द्वारा दांतों से चबा दी गई है, उसको बरामद किया गया है। वरिष्ठ नागरिक समिति ने आज टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना दिया। वैसे यह धरना वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में मिल रही रियायत को लेकर दिया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में रियायत मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट में मिल रहे रियायत को बंद कर दिया गया। तब से अब तक इन वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सुविधा नहीं मिल रही है। अपनी सुविधा की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिक टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप धरना पर हैं। वहीं धरना का समर्थन पूर्व सैनिक परिषद ने किया है। पूर्व सैनिक संगठन का मानना है कि नागरिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। नागरिक आज रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धरना दे रहे हैं। पहले वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट की सुविधा मिली हुई थी। जो पुरुष हैं उनको 40% और महिला है, अगर बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक है, तो उसको 50% की सुविधा मिली थी। कोरोना में सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं को हटा लिया, उसी में इस सुविधा को भी समाप्त कर दिया। धीरे धीरे और सारी सुविधाएं बहाल हो गई हैं, परंतु वरिष्ठ नागरिकों की जो सुविधा पहले मिली हुई थी उस सुविधा को रेलवे ने बहाल नहीं किया है। इसी बात को भारत सरकार के सामने, रेलवे के सामने उठाने के लिए यहाँ लोगों ने आज धरना दिया है। वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से जो धरना का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम का समर्थन देने आए हैं और इनकी जो मांग है कि जैसे रेलवे में पहले वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी भाड़े में, वो छूट पहले की तरह फिर से कर देना चाहिए। सही मांग है और इस मांग का हम लोग पूर्व सैनिकों का समर्थन देने यहाँ पर आए हैं। टाटा मोटर्स कर्मी सह टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह शनिवार को कंपनी के सेवा कार्य से सेवानिवृत्त हुए। शनिवार को यूनियन कार्यालय टेल्को क्लब एवं फाउंड्री डिवीजन में गुरमीत सिंह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम फाउंड्री डिवीजन में सुबह 10 बजे विदाई समारोह आयोजित किया गया। तत्पश्चात यूनियन कार्यालय में भव्य विदाई समारोह हुआ, जिसमें महामंत्री RK सिंह के द्वारा अध्यक्ष गुरमीत सिंह को शॉल, बुके, पगड़ी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तमाम कमेटी मेंबर्स
ऑफिस बेरर आरके सिंह फैंस क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि अध्यक्ष जी के रहते मुझे कभी कार्यक्रम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरमीत सिंह जी शुरू से समय के पाबंद रहे। कहा किस कार्यक्रम में कब जाना है वो सारा कुछ याद रखते थे। समय से 10 मिनट पहले कार्यक्रम में पहुंचने का उनका प्रयास रहता था। उनके व्यक्तित्व एवं आचरण से हमें सीख लेने की जरूरत है। अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कंपनी में अपने सेवाकाल से लेकर यूनियन में कमेटी मेंबर से लेकर अध्यक्ष पद तक के सफर को साझा किया। साथ ही इस दौरान मजदूर हित में यूनियन की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान यूनियन के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए इसे अब तक का सबसे अव्वल यूनियन करार दिया। उन्होंने महामंत्री आरके सिंह को सम्मान और साथ के लिए बधाई दी। यूनियन कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम का संचालन प्रकाश विश्वकर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अनिल शर्मा ने किया। 91 में टाटा मोटर्स ज्वाइन किया था। 91 से 2025 आ गया, 34 साल का बीत गया, पता नहीं चला। और यूनियन में हम 2008 में आए थे कमेटी मेंबर के पद पे। उसके बाद 2011 में ऑफिस बेरर बने। 2015-16 में महामंत्री बनने का मौका मिला और 17 से 2025 तक अध्यक्ष पद पे रहे। और इस दौरान मजदूर हित में काम करने का बहुत मौका मिला। ऐसे तो हर साल बोनस में लोग परमानेंट हम लोग करवाते थे, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट था पिछले साल जो 2700 लोगों को एक साथ परमानेंट करने का जो मौका मिला। इसमें मैनेजमेंट का पूरा सहयोग रहा और मुझे अपने कार्यकाल के दौरान ईश्वर की कृपा से मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका दिया और उस मौके में मैं सफल हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने झारखंड पुलिस के सहयोग से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कुख्यात अपराधी और मुख्तार अंसारी गैंग के मुख्य शूटर अनुज कन्नौजिया को जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज पर हत्या, लूट, फिरौती और रंगदारी जैसे संगीन आरोप हैं। वहीं यूपी एसटीएफ के अधिकारी जिसके हाथ में गोली लगी है, जो घायल है, जो टीएमएच के अस्पताल में इलाजरत है। वहीं यूपी एसटीएफ के अधिकारी ने कहा कि अनुज कन्नौज पर कई संगीन आरोप थे, जिस पर 2.5 लाख का इनाम भी था, जिसको हम लोगों कई दिनों से तलाश कर रहे थे। 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, 10 हत्या के मुकदमे भी दर्ज थे। आज उत्तर प्रदेश का ये कुख्यात अपराधी था अनुज कन्नौजिया, जिसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ और यहाँ झारखंड पुलिस के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें अनुज कन्नौजिया द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें मुझे गोली लग गई। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हमारे जांबाज सिपाही और इंस्पेक्टर और झारखंड पुलिस के जवान पीके सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग उसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किए, जिसमें क्रॉस फायरिंग में उसको भी गोली लगी। मौके पर डॉक्टर झारखंड जमशेदपुर के डॉक्टर आए, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को चांडिल प्रखंड के धक्कीडीह स्थित ननिहाल पहुंचे और पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी मां रूपी सोरेन, धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन, विधायक सविता महतो भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से रात 8 बजे के करीब नैनीहाल पहुंचे। इस दौरान पारिवारिक अनुष्ठान के अवसर पर आयोजित प्रतिभोज में शामिल हुए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के मामा के पुत्र दीपक किस्कू के बेटा बेटी का नामांकन अनुष्ठान में शामिल होकर बच्चों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर झामुमो नेता ओम प्रकाश लायक, काबुल महतो, राहुल वर्मा आदि उपस्थित थे। चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो गया है। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलश स्थापना की गई। जहां मां दुर्गे की आराधना शुरू हो गई है, वैसे यह कलश स्थापना जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की है। वहीं मां दुर्गे के 9 रूपों का पूजन किया जाएगा। हालांकि इस बार 8 दिनों में ही पूजा संपन्न हो रही है। सरयू राय ने मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प लिया, जो 8 दिनों तक चलेगा। उन्होंने आज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर केबुल टाउन में माँ काली के मंदिर में उन्होंने कलश स्थापित किया है और पूजा अर्चना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ से आरंभ होगा। साथ ही साथ तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ भी होगा, नवान पारायण होगा। ये 2 का संकल्प उन्होंने किया और हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं कि
यह मंदिर जितना जल्दी हो अपने स्वरूप में आ जाए, इसका निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो जाए। एक तरह से मेरा व्यक्तिगत तो पूजा करने का ही उद्देश्य है, वैसे और लोगों ने भी साथ में बैठकर संकल्प लिया है अपने अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।